मास्टरबेशन कितना करना चाहिए? हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, दिन में कितनी बार? ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत बार आते हैं और आज इस टॉपिक को लेकर आई हूं। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि मास्टरबेशन कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या सही ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या सही समय होना चाहिए जिससे बॉडी पे साइड इफेक्ट ना पड़े, क्या मैं नॉर्मल करता हूँ, क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक जरूर देखना है, मुझे पता है आप देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, मैं बात कर रही थी मास्टरबेशन हेल्दी है, अनहेल्दी है या कितना करना चाहिए। जब हम एडोलेसेंस में होते हैं, जब हमें मास्टरबेशन के बारे में पता चलता है, तो बहुत से लोग जब हमें पहली बार हम उन्हें कहते हैं हमने किया या हमें पकड़ लेते हैं तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं, जबकि मास्टरबेशन कंप्लीटली हेल्दी है और नॉर्मल है। लेकिन जब हम बच्चों को ऐसा पकड़ लेते हैं या दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट से रास्ता निकलता है या तो अत्यधिक मास्टरबेशन या तो बिल्कुल भी नहीं और हद से ज्यादा डर जाना। फिर ये लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के पास भागने लगते हैं, उन्हें लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा। समझिए, मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये एक तरीका है आपको आपके शरीर के बारे में जानने का, बायोलॉजिकली आप कैसे हैं और आपके इंटरेस्ट और डिजायर क्या हैं। जब तक आप खुद के शरीर से ही साझा नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी बॉडी में से कौन से ऑर्गन्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, या मेरा पार्टनर मुझे टच करेगा, या मेरे क्या सेक्सुअल प्लेजर है, तब तक आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आप करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रोबेबली आफ्टर 14-15 people are trying, kids are trying and actually masturbating and it's absolutely okay। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितनी बार करनी चाहिए, ऐसे बहुत सी कंसल्टेशंस, बहुत सी क्वेरीज, बहुत से बच्चे मुझे आके पूछते हैं मैम मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने दिन में 10 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, मैं 30 साल हूं अभी भी कर रहा हूं क्योंकि शादी नहीं हुई है। तो ये बात जाननी जरूरी है कि मास्टरबेशन कितना करना चाहिए उसका कोई आंसर नहीं है, ना ही किसी बुक में लिखा है, ना ही कोई डॉक्टर आपको बता सकता है। बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर नंबर 1, आपकी एज क्या है। देखिए, जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा प्रिपेयर्ड है और अगर आप तब मास्टरबेट कर भी रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल है। जितना आप अर्ली जाएंगे तो आप जल्दी एडिक्शन के स्क्वायर में घुस जाएंगे और ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका प्रोफेशनल वर्क, आपका कंसंट्रेशन, स्टडीज, उन पे इंपैक्ट करेगा। मास्टरबेशन तभी अनहेल्दी है तब जब वो आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। आपका दिमाग इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा बड़ा फैक्टर आपने समझना है कि जब तक मुझे फिजिकल इश्यूज नहीं हो रहे, मेरी टांग दर्द नहीं हो रही, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब तक इट्स एब्सोल्युटली ओके। थर्ड वार्निंग जो आपको समझना है कि कितना आप डाइट कैसे ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज क्या है, आपका हेल्थ वेट क्या है, इन सब चीजों को भी कंसिडर किया जाता है जब मैं ये आंसर करती हूँ कि कितना नॉर्मल है और कितना नहीं। आप जब तक डर के करेंगे ना कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया, तब तक वो आपको इफेक्ट ही करेगा। जब आप हैप्पी होके करेंगे, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए करेंगे, अपने पार्टनर की और अपनी खुशी के लिए करेंगे, तब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ये क्वेश्चन है कि मैम एज, क्या मैं 50 अबव मास्टरबेट कर सकता हूँ, क्या मैं 60 अबव मास्टरबेट कर सकता हूँ? इट इज एब्सोल्युटली ओके। देयर इज नो पर्टिकुलर एज टू मास्टरबेट एंड देयर इज नथिंग लाइक कि अब आप 50 के बाद नहीं कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली हेल्दी, ऑल द मेडिकल स्टडी प्रूव्ड इट। ध्यान क्या रखना है अपने हाइजीन का, ध्यान क्या रखना है कि मैं इसके एडिक्शन के स्केल में तो नहीं घुसता जा रहा, इतना ज्यादा तो एडिक्ट नहीं होता जा रहा कि मैं बस समय ढूंढता हूँ, जैसे मुझे समय मिला मैंने किया और एक के बाद मैंने 3-4 बार कर दिया और मेरी शरीर खराब हो गया। ऐसा आपने नहीं करना है और अगर ऐसा है
तो हम थेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा मेहता इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। और अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो जाएं बोल्ड केयर, एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी होलिस्टिक हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ टू द सेफ सेक्स टू योर परफॉर्मेंस टू योर कॉन्फिडेंस, हर चीज को कवर करता है। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं जो आपके कॉन्फिडेंस में इश्यूज दे रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस को टैग कर रहे हैं, गो टू बोल्ड केयर एंड फाइंड द सॉल्यूशन। दिस लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप समझिए, मास्टरबेशन इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर होती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। कुछ नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। और एक और वीडियो आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मास्टरबेशन कितना करना चाहिए? हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, दिन में कितनी बार? ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत बार आते हैं और आज इस टॉपिक को लेकर आई हूं। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि मास्टरबेशन कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या सही ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या सही समय होना चाहिए जिससे बॉडी पे साइड इफेक्ट ना पड़े, क्या मैं नॉर्मल करता हूँ, क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक जरूर देखना है, मुझे पता है आप देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर रही थी मास्टरबेशन हेल्दी है, अनहेल्दी है या कितना करना चाहिए। जब हम एडोलेसेंस में होते हैं, जब हमें मास्टरबेशन के बारे में पता चलता है, तो बहुत से लोग जब हमें पहली बार हम उन्हें कहते हैं हमने किया या हमें पकड़ लेते हैं तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं, जबकि मास्टरबेशन कंप्लीटली हेल्दी है और नॉर्मल है। लेकिन जब हम बच्चों को ऐसा पकड़ लेते हैं या दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट से रास्ता निकलता है या तो अत्यधिक मास्टरबेशन या तो बिल्कुल भी नहीं और हद से ज्यादा डर जाना। फिर ये लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के पास भागने लगते हैं, उन्हें लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा। समझिए, मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये एक तरीका है आपको आपके शरीर के बारे में जानने का, बायोलॉजिकली आप कैसे हैं और आपके इंटरेस्ट और डिजायर क्या हैं। जब तक आप खुद के शरीर से ही साझा नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी बॉडी में से कौन से ऑर्गन्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या मेरा पार्टनर मुझे टच करेगा या मेरे क्या सेक्सुअल प्लेजर है, तब तक आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आप करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रोबेबली आफ्टर 14-15 पीपल आर ट्राइंग, किड्स आर ट्राइंग and actually masturbating and it's absolutely okay। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितनी बार करनी चाहिए, ऐसे बहुत सी कंसल्टेशंस, बहुत सी क्वेरीज, बहुत से बच्चे मुझे आके पूछते हैं मैम मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने दिन में 10 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, मैं 30 साल हूं अभी भी कर रहा हूं क्योंकि शादी नहीं हुई है। तो ये बात जाननी जरूरी है कि मास्टरबेशन कितना करना चाहिए उसका कोई आंसर नहीं है, ना ही किसी बुक में लिखा है, ना ही कोई डॉक्टर आपको बता सकता है। बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर नंबर 1, आपकी एज क्या है। देखिए, जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा प्रिपेयर्ड है और अगर आप तब मास्टरबेट कर भी रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल है। जितना आप अर्ली जाएंगे तो आप जल्दी एडिक्शन के स्क्वायर में घुस जाएंगे और ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका प्रोफेशनल वर्क, आपका कंसंट्रेशन, स्टडीज, उन पे इंपैक्ट करेगा। मास्टरबेशन तभी अनहेल्दी है तब जब वो आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। आपका दिमाग इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा बड़ा फैक्टर आपने समझना है कि जब तक मुझे फिजिकल इश्यूज नहीं हो रहे, मेरी टांग दर्द नहीं हो रही, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब तक इट्स एब्सोल्युटली ओके। थर्ड वार्निंग जो आपको समझना है कि कितना आप डाइट कैसे ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज क्या है, आपका हेल्थ वेट क्या है, इन सब चीजों को भी कंसिडर किया जाता है जब मैं ये आंसर करती हूँ कि कितना नॉर्मल है और कितना नहीं। आप जब तक डर के करेंगे ना कि हो मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने कर लिया, तब
तक वो आपको इफेक्ट ही करेगा। जब आप हैप्पी होके करेंगे, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए करेंगे, अपने पार्टनर की और अपनी खुशी के लिए करेंगे, तब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ये क्वेश्चन है कि मैम एज, क्या मैं 50 अबव मास्टरबेट कर सकता हूँ, क्या मैं 60 अबव मास्टरबेट कर सकता हूँ? इट इज एब्सोल्युटली ओके। देयर इज नो पर्टिकुलर एज टू मास्टरबेट एंड देयर इज नथिंग लाइक कि अब आप 50 के बाद नहीं कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली हेल्दी। ऑल द मेडिकल स्टडी प्रूव्ड इट। ध्यान क्या रखना है? अपने हाइजीन का ध्यान क्या रखना है कि मैं इसके एडिक्शन के स्केल में तो नहीं घुसता जा रहा, इतना ज्यादा तो एडिक्ट नहीं होता जा रहा कि मैं बस समय ढूंढता हूँ। जैसे मुझे समय मिला मैंने किया और एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने 3-4 बार कर दिया और मेरी शरीर खराब हो गया। ऐसा आपने नहीं करना है। और अगर ऐसा है तो हम थेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा मेहता इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। और अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो जाएं बोल्ड केयर, एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी होलिस्टिक हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ टू द सेफ सेक्स, टू योर परफॉर्मेंस, टू योर कॉन्फिडेंस, हर चीज को कवर करता है। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं जो आपके कॉन्फिडेंस में इश्यूज दे रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस को टैग कर रहे हैं, गो टू बोल्ड केयर एंड फाइंड द सॉल्यूशन। दिस लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप समझिए, मास्टरबेशन इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बने रहें, जुड़े रहें। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर होती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। कुछ नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। और एक और वीडियो आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मास्टरबेशन कितना करना चाहिए? हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, दिन में कितनी बार? ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत बार आते हैं और आज इस टॉपिक को लेकर आई हूं। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि मास्टरबेशन कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या सही ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या सही समय होना चाहिए जिससे बॉडी पे साइड इफेक्ट ना पड़े, क्या मैं नॉर्मल करता हूँ, क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक जरूर देखना है, मुझे पता है आप देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर रही थी मास्टरबेशन हेल्दी है, अनहेल्दी है या कितना करना चाहिए। जब हम एडोलेसेंस में होते हैं, जब हमें मास्टरबेशन के बारे में पता चलता है, तब बहुत से लोग जब हमें पहली बार हम उन्हें कहते हैं हमने किया या हमें पकड़ लेते हैं तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं, जबकि मास्टरबेशन कंप्लीटली हेल्दी है और नॉर्मल है। लेकिन जब हम बच्चों को ऐसा पकड़ लेते हैं या दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट से रास्ता निकलता है या तो अत्यधिक मास्टरबेशन या तो बिल्कुल भी नहीं और हद से ज्यादा डर जाना। फिर ये लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के पास भागने लगते हैं, उन्हें लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा। समझिए, मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये एक तरीका है आपको आपके शरीर के बारे में जानने का, बायोलॉजिकली आप कैसे हैं और आपके इंटरेस्ट और डिजायर क्या हैं। जब तक आप खुद के शरीर से ही साझा नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी बॉडी में से कौन से ऑर्गन्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या मेरा पार्टनर मुझे टच करेगा या मेरे क्या सेक्सुअल प्लेजर है, तब तक आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आप करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रोबेबली आफ्टर 14-15 people are trying, kids are trying and actually masturbating and it's absolutely okay। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितनी बार करनी चाहिए, ऐसे बहुत सी कंसल्टेशंस, बहुत सी क्वेरीज, बहुत से बच्चे मुझे आके पूछते हैं मैम मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने दिन में 10 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, मैं 30 साल हूं अभी भी कर रहा हूं क्योंकि शादी नहीं हुई है। तो ये बात जाननी जरूरी है कि मास्टरबेशन कितना करना चाहिए उसका कोई आंसर नहीं है, ना ही किसी बुक में लिखा है, ना ही कोई डॉक्टर आपको बता सकता है। बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर नंबर 1, आपकी एज क्या है। देखिए, जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा प्रिपेयर्ड है और अगर आप तब मास्टरबेट कर भी रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल है। जितना आप अर्ली जाएंगे तो आप जल्दी एडिक्शन के स्क्वायर में घुस जाएंगे और ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका प्रोफेशनल वर्क, आपका कंसंट्रेशन, स्टडीज, उन पे इंपैक्ट करेगा। मास्टरबेशन तभी अनहेल्दी है तब जब वो आपकी सोशल लाइफ,
पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। आपका दिमाग इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा बड़ा फैक्टर आपने समझना है कि जब तक मुझे फिजिकल इश्यूज नहीं हो रहे, मेरी टांग दर्द नहीं हो रही, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब तक इट्स एब्सोल्युटली ओके। थर्ड वार्निंग जो आपको समझना है कि कितना आप डाइट कैसे ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज क्या है, आपका हेल्थ वेट क्या है, इन सब चीजों को भी कंसिडर किया जाता है जब मैं ये आंसर करती हूँ कि कितना नॉर्मल है और कितना नहीं। आप जब तक डर के करेंगे ना कि हो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया, तब तक वो आपको इफेक्ट ही करेगा। जब आप हैप्पी होके करेंगे, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए करेंगे, अपने पार्टनर की और अपनी खुशी के लिए करेंगे, तब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ये क्वेश्चन है कि मैम एज, क्या मैं 50 अबव मास्टरबेट कर सकता हूँ, क्या मैं 60 अबव मास्टरबेट कर सकता हूँ? इट इज एब्सोल्युटली ओके। देयर इज नो पर्टिकुलर एज टू मास्टरबेट एंड देयर इज नथिंग लाइक कि अब आप 50 के बाद नहीं कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली हेल्दी, ऑल द मेडिकल स्टडी प्रूव्ड इट। ध्यान क्या रखना है अपने हाइजीन का, ध्यान क्या रखना है कि मैं इसके एडिक्शन के स्केल में तो नहीं घुसता जा रहा, इतना ज्यादा तो एडिक्ट नहीं होता जा रहा कि मैं बस समय ढूंढता हूँ, जैसे मुझे समय मिला मैंने किया और एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने 3-4 बार कर दिया और मेरी शरीर खराब हो गया। ऐसा आपने नहीं करना है। और अगर ऐसा है तो हम थेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा मेहता इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। और अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो जाएं बोल्ड केयर, एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी होलिस्टिक हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ टू द सेफ सेक्स, टू योर परफॉर्मेंस, टू योर कॉन्फिडेंस, हर चीज को कवर करता है। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं जो आपके कॉन्फिडेंस में इश्यूज दे रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस को टैग कर रहे हैं, गो टू बोल्ड केयर एंड फाइंड द सॉल्यूशन। दिस लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप समझिए मास्टरबेशन इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर होती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। कुछ नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। और एक और वीडियो आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मास्टरबेशन कितना करना चाहिए? हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, दिन में कितनी बार? ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत बार आते हैं और आज इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मास्टरबेशन कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या सही ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या सही समय होना चाहिए जिससे बॉडी पे साइड इफेक्ट ना पड़े, क्या मैं नॉर्मल करता हूँ, क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक जरूर देखना है, मुझे पता है आप देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर रही थी मास्टरबेशन हेल्दी है, अनहेल्दी है या कितना करना चाहिए। जब हम एडोलेसेंस में होते हैं, जब हमें मास्टरबेशन के बारे में पता चलता है, तो बहुत से लोग जब हमें पहली बार हम उन्हें कहते हैं हमने किया या हमें पकड़ लेते हैं तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं, जबकि मास्टरबेशन कंप्लीटली हेल्दी है और नॉर्मल है। लेकिन जब हम बच्चों को ऐसा पकड़ लेते हैं या दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट से रास्ता निकलता है या तो अत्यधिक मास्टरबेशन या तो बिल्कुल भी नहीं और हद से ज्यादा डर जाना। फिर ये लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के पास भागने लगते हैं, उन्हें लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा। समझिए, मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये एक तरीका है आपको आपके शरीर के बारे में जानने का, बायोलॉजिकली आप कैसे हैं और आपके इंटरेस्ट और डिजायर क्या हैं। जब तक आप खुद के शरीर से ही साझा नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी बॉडी में से कौन से ऑर्गन्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या मेरा पार्टनर मुझे टच करेगा या मेरे क्या सेक्सुअल प्लेजर है, तब तक आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आप करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रोबेबली आफ्टर 14-15 people are trying, kids are trying,
एंड एक्चुअली मास्टरबेटिंग एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितनी बार करनी चाहिए, ऐसे बहुत सी कंसल्टेशंस, बहुत सी क्वेरीज, बहुत से बच्चे मुझे आके पूछते हैं मैम मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने दिन में 10 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, मैं 30 साल हूं अभी भी कर रहा हूं क्योंकि शादी नहीं हुई है। तो ये बात जाननी जरूरी है कि मास्टरबेशन कितना करना चाहिए उसका कोई आंसर नहीं है, ना ही किसी बुक में लिखा है, ना ही कोई डॉक्टर आपको बता सकता है। बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर नंबर 1, आपकी एज क्या है। देखिए जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा प्रिपेयर्ड है, और अगर आप तब मास्टरबेट कर भी रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल है। जितना आप अर्ली जाएंगे तो आप जल्दी एडिक्शन के स्क्वायर में घुस जाएंगे, और ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका प्रोफेशनल वर्क, आपका कंसंट्रेशन, स्टडीज, उन पे इंपैक्ट करेगा। मास्टरबेशन तभी अनहेल्दी है तब जब वो आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। आपका दिमाग इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा बड़ा फैक्टर आपने समझना है कि जब तक मुझे फिजिकल इश्यूज नहीं हो रहे, मेरी टांग दर्द नहीं हो रही, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब तक इट्स एब्सोल्युटली ओके। थर्ड वार्निंग जो आपको समझना है कि कितना आप डाइट कैसे ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज क्या है, आपका हेल्थ वेट क्या है, इन सब चीजों को भी कंसिडर किया जाता है जब मैं ये आंसर करती हूँ कि कितना नॉर्मल है और कितना नहीं। आप जब तक डर के करेंगे ना कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने कर लिया, तब तक वो आपको इफेक्ट ही करेगा। जब आप हैप्पी होके करेंगे, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए करेंगे, अपने पार्टनर की और अपनी खुशी के लिए करेंगे, तब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब ये क्वेश्चन है कि मैम एज, क्या मैं 50 अबव मास्टरबेट कर सकता हूं, क्या मैं 60 अबव मास्टरबेट कर सकता हूं? इट इज एब्सोल्युटली ओके। देयर इज नो पर्टिकुलर एज टू मास्टरबेट एंड देयर इज नथिंग लाइक कि अब आप 50 के बाद नहीं कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली हेल्दी, ऑल द मेडिकल स्टडी प्रूव्ड इट। ध्यान क्या रखना है अपने हाइजीन का, ध्यान क्या रखना है कि मैं इसके एडिक्शन के स्केल में तो नहीं घुसता जा रहा, इतना ज्यादा तो एडिक्ट नहीं होता जा रहा कि मैं बस समय ढूंढता हूं, जैसे मुझे समय मिला मैंने किया और एक के बाद मैंने 3-4 बार कर दिया और मेरी शरीर खराब हो गया। ऐसा आपने नहीं करना है। और अगर ऐसा है तो हम थेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा मेहता इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। और अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो जाएं बोल्ड केयर, एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी हॉलिस्टिक हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ टू द सेफ सेक्स, टू योर परफॉर्मेंस, टू योर कॉन्फिडेंस, हर चीज को कवर करता है। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं जो आपके कॉन्फिडेंस में इश्यूज दे रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस को टैग कर रहे हैं, गो टू बोल्ड केयर एंड फाइंड द सॉल्यूशन। दिस लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप समझिए मास्टरबेशन इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर होती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी सेक्स काउंसलर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। कुछ नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। और एक और वीडियो आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।